हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरा जनवरी का जो भी करंट अफेयर्स है। इस वीडियो में हम लोग पूरी चर्चा करने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को शेयर करें। और ये जो है आपको बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम होने जा रहा है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और चलिए हम लोग वीडियो पर चलते हैं, क्योंकि क्लास ये काफ़ी लंबा होने वाला है। इसलिए आराम से बढ़िया से देखिए और समझ कर पढ़िए, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम 2-3 बार रिपीट भी कर देंगे और उससे संबंधित जो भी होता है स्टैटिक्स में वो सारे आपको देने की हम कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है 1 जुलाई के। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चिखलो कालो उत्सव कहाँ मनाया गया है। चिखलो कालो उत्सव, तो यह कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, ये जो है आपको ये उत्सव चिखलो कालो उत्सव जो है ये आपको गोवा में मनाया गया है। उससे रिलेटेड आपको बता देते हैं कि G20 के कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई है। अभी जो G20 का जो कार्य समूह हुआ है गोवा में, इसको संपन्न किया गया है। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। तो भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। गोवा के सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है और भारत के दूसरे लंबे केवल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन भी गोवा में हुआ है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि भारत के दूसरा सबसे लंबा केवल स्थित 8 लेन का जुआरी ब्रिज है, वह कहाँ उद्घाटन किया गया है? गोवा में किया गया है। और गोवा में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन गोवा में ही किया गया है। तो इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर किया गया है? तो गोवा में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में मीडिया कानून को लेकर गूगल कहाँ स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा। यानी गूगल जो है यह स्थानीय समाचार पर रोक लगा देगा। ठीक है, तो वह कहाँ पर है? कनाडा में। तो दोस्तों, कनाडा के विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू किया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डिजिटल खानाबदोश रणनीति किस देश ने शुरू किया है? तो कनाडा के लिए। यह डिजिटल खानाबदोश रणनीति किससे संबंधित है? तो श्रमिक से संबंधित है, यानी वर्कर से संबंधित है। कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पाद में मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं। ठीक है, भारत में जो है टिम हॉर्टन्स जो है वह कॉफ़ी और बेकरी के उत्पाद के लिए खोले, जो कहाँ का कंपनी होगा? कनाडा का कंपनी होगा। कनाडा में हैंडगन के कारोबार से सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि हाल ही में जारी फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है। अभी हाल ही में जो फीफा का पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का रैंकिंग जो जारी हुआ है वह सबसे ऊपर कौन रहा है? तो वह है अर्जेंटीना। ठीक है, तो इसे याद कैसे करेंगे? तो फीफा है और अर्जेंटीना है। ठीक है, तो फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। यानी कि WEF द्वारा एक जारी किया गया लिस्ट जो एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित है, तो वह सबसे ऊपर कौन है? स्वीडन है। उसके बाद है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT शीर्ष पर रहा है। उसके बाद एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में सिंहुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। उसके बाद है स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रहा है। ठीक है, उसके बाद है EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना शीर्ष पर रहा है। और वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड जो यह शीर्ष पर रहा है, यानी कि सबसे ऊंचा पर
रहा है। तो इसे आप लोग एक बार रिवाइंड करके भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा कि हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट यानी पुलिस के लिए ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू किया गया है, तो वह किया गया चेन्नई में। ठीक है, तो पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर है, तो चेन्नई में उसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में हाथी की ली गई तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड के विजेता बना है, यानी हाथी का जो फोटो लिया गया ड्रोन से उसका विजेता बना है, तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है और ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जापान के साथ समझौता किया है। उसके बाद है भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल। स्काई वॉक पुल क्या है, तो स्काई के मतलब होता है आसमान, वॉक के मतलब होता है टहलना, और पुल यानी कि ये ऐसा पुल है जो आप ऊपर चलिएगा तो लगेगा जब हम स्काई में वॉक यानी आसमान में हम लोग चल रहे हैं। उसका उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। उसके बाद है आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। उसके बाद है तमिलनाडु के मानामुदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको मलाई या मुदुराई ये शब्द यदि आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये सब शब्द किससे संबंधित है, तो ये सब तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। तो मानामुदुराई मिट्टी के बर्तन का जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में एक अंगूर पाई जाती है जिसे हम लोग कुंभम कहते हैं, ठीक है, उसको जीआई टैग भी दिया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक मंजूरी दी है, यानी कि ऑनलाइन जुआ जो होता है, जैसे मान लीजिए कि 3 पत्ती हो गया, जिसमें आप जो है से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, खेलते हैं, जीतते हैं या हार जाते हैं, जो आपको इकोनॉमी पर ज़्यादा खतरा मंडराता है, तो उसके लिए ऑनलाइन जो जुआ खेला जाता है उसको घातक साबित करते हुए तमिलनाडु सरकार ने यानी तमिलनाडु के राज्यपाल ने उस पर बैन कर दिया है, यानी प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में कहाँ गंगा नदी में वाटर टैक्सी ट्रायल शुरू किया गया है। गंगा नदी में वाटर टैक्सी ट्रायल, तो वह है वाराणसी में। ठीक है, उसका बाद नेक्स्ट है हाल ही में किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि हाल ही में कहाँ गजपति कपिल देव यानी कि कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है, तो वह है ओडिशा से। ठीक है, तो हाल ही में गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया है, तो वह कहाँ है, ओडिशा में है। ओडिशा में कृषि त्यौहार राजा मनाया जाता है। ठीक है, तो ओडिशा में एक त्यौहार मनाया जाता है जो किसानों का है, इसे आप लोग याद रखिएगा, राजा त्यौहार है। दोस्तों काफ़ी एग्जाम में जो होते हैं कि आपको त्यौहार से संबंधित या आपको दिवस से संबंधित जो कौन दिवस कहाँ पर क्या मनाया गया ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लगातार पूछा आ रहा है, या किस लोक नृत्य के बारे में भी पूछा आ रहा है, तो ये सभी जानकारी आपको मिलेगा। तो ओडिशा में कृषि त्यौहार राजा दिवस मनाया गया है। उसका बाद पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर संपन्न हुआ है। तो जनजाति जो होता है वो अपना खेल महोत्सव भुवनेश्वर में संपन्न किया है। ओडिशा के कपिलेश्वर मंदिर को ASI संरक्षित स्मारकों में की सूची में शामिल किया जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। उसका बाद कौंध जनजाति द्वारा ओडिशा में बिहान मेला मनाया जा रहा है। तो कौंध जनजाति द्वारा ओडिशा में कौन सी मेला लगाया जा रहा है, तो बिहान। ठीक है, तो इससे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौंध जनजाति कहाँ पर पाया जाता है, तो ओडिशा में। बिहान मेला कहाँ लगा है, तो वो भी ओडिशा में। ठीक है, तो ओडिशा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है। आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किस सरकार ने किया है, तो ओडिशा के सरकार ने किया है। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य के 7 हस्तशिल्प
उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। हस्तशिल्प होते क्या है, तो वो हाथ से निर्माण होते हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने देसी गायों को खरीद पर 40,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा दिया है। यदि आप देसी गाय खरीदते हैं तो आपको अनुदान राशि जो है वह आपको 40,000 रुपया तक मिलेगा। उसके बाद है नोएडा के अमलतास रोड पर, ठीक है, और नोएडा में एक रोड है अमलतास रोड, उसका नाम बदल कर उसका नाम कर दिया गया रामनाथ गोयनका। तो अमलतास रोड का नाम बदल दिया गया, उसका नाम क्या है, रामनाथ गोयनका। तो ये जो है अमलतास रोड किस राज्य में है, तो आपको उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है, ठीक है, पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को जीता है, तो वह है आपको भारत। यानी कि भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया है। तो भारत के बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट हटा दिया गया है। यानी भारत के बच्चों पर पहले जो था UNSG रिपोर्ट लगा हुआ था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। भारत ने दुनिया के दूसरे बड़े सड़क नेटवर्क मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। यानी भारत जो है एशिया में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन चुका है। पहले जो था वह चीन था, लेकिन अब कौन है, अब भारत है। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को शीर्ष स्रोत पर भारत बन गया है। यानी एशिया में जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो है वह भारत का बन गया है। और नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम में भारत को शामिल किया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम में किस देश को शामिल किया है, तो क्या आंसर होगा, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ इतवरी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस कर दिया है, ठीक है। तो इतवरी रेलवे स्टेशन को नाम बदल दिया गया है और उसका नाम कर दिया गया है सुभाष। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इतवरी रेलवे स्टेशन जो पहले था वह महाराष्ट्र में था, लेकिन अब उसका नाम बदल कर सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के इतवरी रेलवे स्टेशन को। उसका बाद है आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग। आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन महाराष्ट्र बना है। और 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन मुंबई में किया जा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू किया है। तो याद रखिएगा, रुक्मिणी से आप याद रखिएगा महाराष्ट्र, ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद है महाराष्ट्र राज्य ने बस की पहली महिला ड्राइवर अर्चना अत्राम बनी है। तो महाराष्ट्र राज्य का बस की पहली महिला ड्राइवर कौन है, तो अर्चना अत्राम है, ठीक है। उसके बाद है वारकरी समुदाय ने महाराष्ट्र में पालकी पर्व को मनाया है। तो वारकरी संप्रदाय जो है, आपको इतिहास से पढ़ना है, वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ठीक है, तो नामदेव है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। यह महाराष्ट्र में पालकी पर्व शुरू किया है। मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे मनाया है, ठीक है। नो हॉर्निंग डे 14 जून को मुंबई पुलिस ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, हाल ही में किसने NCC के उप महानिदेशक का पदभार संभाला है। NCC के उप महानिदेशक पदभार को किसने संभाला है, तो उसका नाम है VM रेड्डी। तो अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। सबसे पहला बात, पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन है, तो अनुराग। DBS बैंक ने रजत वर्मा को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। DBS बैंक इंडिया है, वह रजत वर्मा को प्रतिबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स यानी CCI के महिला वर्टिकल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो याद रहे, ब्रिक्स CCI के महिला वर्टिकल अध्यक्ष कौन है, तो रूबी सिन्हा। उसके बाद है
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 14 नंबर, हाल ही में पतले प्लास्टिक बैग, यानी प्लास्टिक का बैग कैसा होगा? तो पतला होगा। तो पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वह है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है पूरा, यानी पूर्ण रूप से लगा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने 5 अरब डॉलर की लागत वाली स्मार्ट सिटी अर्कादाग का उद्घाटन किया है? तो वह है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ने स्मार्ट सिटी अर्कादाग वह लगभग 5 अरब डॉलर की लागत वाली बनाई है। उसके बाद दोस्तों इस सेशन में आपका करंट अफेयर्स चल रहा है और आज जो हम लोग अब देखने जा रहे हैं वह करंट अफेयर्स का दूसरा चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर से फिर से शुरू हुआ क्योंकि वह चैप्टर समाप्त हो चुका है कि हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को, ये जुलाई को दोस्तों हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पूरा जुलाई को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वी वेणु को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? वी वेणु को, तो वो कौन है? केरल का। पैरागॉन रेस्तारा को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तारा नामित किया गया है। ठीक है, तो पैरागॉन क्या है? यह चप्पल निकालता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। केरल की पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। एनसीबी ने केरल के तट पर 2500 किलोग्राम का ड्रग्स जब्त किया है। एनसीबी, केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है और केरल ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या को निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है। तो केरल राज्य ने पानी के समस्या को निपटने के लिए कौन सा बजट अपनाया है? तो उसका नाम है जल बजट योजना। उसके बाद भोटो यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। इसे आप देखिएगा कि भोटो यात्रा कहाँ पर मनाया जाएगा? तो वह आपको नेपाल में मनाया गया है। नेपाल में 2025 का विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। एसीसी मेस प्रीमियम कप नेपाल ने जीती है। एसीसी मेस प्रीमियम कप किसने जीती है? नेपाल ने जीती है। नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है। जीतगढ़ी कहाँ? तो नेपाल में। नारायण प्रसाद सऊद ने नेपाल के लिए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार को संभाला है। तो नेपाल के लिए नारायण प्रसाद ने नेपाल के लिए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार को संभाला है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नेपाल का नए विदेश मंत्री कौन है? तो उसका नाम होगा नारायण प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ हुआ है? यानी भारत ने अपना स्वदेशी परमाणु रिएक्टर संचालन कर चुका है और कहाँ से किया है? तो वह किया है आपको गुजरात से। यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत के गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली को स्थापित करेगी। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत ने अपनाया है। वीडियो को दोस्तों शेयर करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद है स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात शीर्ष पर पहुंच गया है। यानी पवन ऊर्जा जो है, जिसको पवन चक्की हम लोग कहते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो सबसे शीर्ष पर कौन राज्य है? तो भारत का गुजरात है। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो द्वारका में रखी गई है। किसने रखा है? अमित शाह रखा है। तो अमित शाह कौन है? तो भारत के गृह मंत्री है। उसके बाद है सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार F23 में गुजरात ने MP लैड्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023
तो वह है माइकल रोसेन। प्रिया एएस को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। प्रिया एएस जो है उसे साहित्य अकादमी 2023 दिया गया है। के वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार मिला है। IMA वेणुगोपाल को। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है कहाँ का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो यह है मिस्र का। और किसे मिला है, तो मोदी जी को मिला है। प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से PD बाउल को सम्मानित किया गया है। और दीक्षा डागर ने चेक LET गोल्फ खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हाल ही में किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देविंदर सिंह का निधन हो गया। तो वीर देविंदर सिंह जो थे कहाँ से थे, तो वह थे आपको पंजाब से, जो जिनकी मृत्यु हो गई है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है, यानी कि चलने का अधिकार। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब में शुरू किया गया है। झींगा मेला कहाँ होगा, तो पंजाब में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़, यानी उत्तर भारत का सबसे बड़ी तैरती हुई अगर ये पूछा जाए सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो चंडीगढ़ में हुआ है। राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है। तो पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद किसने संभाला है, तो राखी गुप्ता भंडारी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल आधारित कॉलेज प्रवेश को पलट दिया है, तो यह है आपको अमेरिका ने। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है, यानी दिवाली जो होगी उसमें अमेरिका की यानी कि न्यूयॉर्क के स्कूल में क्या होगा, छुट्टी मिलेगा उस दिन। भारत और अमेरिका ने नई रक्षा पहल INDUS-10 लॉन्च किया है। IFFCO ने नैनो लिक्विड यूरिया का निर्यात के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। ठीक है, किसके लिए किया है, तो लिक्विड यूरिया के लिए किसके साथ, अमेरिका के साथ। अमेरिका भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा और अमेरिका जुलाई 2023 में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। यानी अमेरिका जो है यूनेस्को में अभी नहीं है, तो यूनेस्को में अमेरिका कब शामिल होगा, तो जुलाई 2023 में फिर शामिल होने जा रहा है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में गर्नॉट डॉलनर को किस कंपनी का प्रबंधक बोर्ड यानी CEO बनाया है। ठीक है, गर्नॉट डॉलनर जो है उसको किस कंपनी का CEO बनाया गया है, तो वो कौन है, AUDI ऑडी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है, तो वह है उड़ीसा का। उड़ीसा में कृषि त्यौहार राजा बनाया गया है। यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है। पहला जनजातीय खेल भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को ASI संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। कौंध जनजाति उड़ीसा में बिहान मेला मनाया है और उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी का पहल को लॉन्च किया है। 10 नंबर, हाल ही में महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो वह है आपको श्रियंका पाटिल। ठीक है, तो हाल ही में महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला कौन है, तो वह है आपको प्रियंका पाटिल। नेक्स्ट है, हाल ही में LF मॉडल A किस देश द्वारा प्रमाणित दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार बनी है, तो वह कौन है, अमेरिका की। इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार कौन देश बनाया है, तो अमेरिका ने बनाया है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नामम्मा बोडी शुरू किया है। ठीक है, तो जगन्नामम्मा बोडी जो है यह आपको आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश का पहला
शाहीवाल बछड़ा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है? किसके माध्यम से? सरोगेसी के माध्यम से। आंध्र प्रदेश में पुरातत्वविद द्वारा माध्यमिक पाषाण युग रॉक पेंटिंग को खोज किया गया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण की शुरू हुई है और ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी बन गया है। इस देश में सबसे अधिक संपत्ति वाला कौन बना है? तो जगन मोहन रेड्डी बना है। आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह है अजय भटनागर। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव होंगे। DBS बैंक ने रजत वर्मा को प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार सम्मानित किया गया है तो वह ब्रिटेन को। ठीक है, तो किस देश के प्रधानमंत्री ने, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डायरेक्टर की मनाद की उपाधि दिया गया है। मनाद की उपाधि शंकर महादेवन को दिया गया है। यूके ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। और यूके ने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में डेलाइट ने किसे वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो वह है मनोज कोहली। मनोज कोहली को डेलाइट ने क्या किया है कि वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अपने दोस्तों में वीडियो को शुरू करें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और जो भी इससे क्वेश्चन आते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर। ठीक है, पार्ट 2 फिर एक से हम शुरू करेंगे और डे बाय डे हम लोग बैक की तरफ जाते जाएंगे जब तक का जून का समाप्त नहीं होता है, जुलाई का समाप्त नहीं होता है। यानी पिछले 6 महीने के सारे करेंट अफेयर्स जो होंगे आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।